नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव चिन्ह हुए तय। एसडीएम कार्यालय का कर्मचारी मिला कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन के लिए किया गया कार्यालय सील। अवैध कॉलोनी पर प्रदेश शासन ने एक बार फिर सुनाया फैसला, नगरपालिका व स्थानीय प्रशासन को आदेश का इंतजार। उपचुनाव के बाद कर्मचारी बढ़ा सकते हैं प्रदेश शासन की मुश्किल, आंदोलन की बनाई जा रही रूपरेखा। 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ 1800 तक पहुंचने लगा है जिले में संक्रमितों का आंकड़ा। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को सुबह कार्यालय को 2 दिन सोमवार मंगलवार के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस पाए गए कर्मचारी के संपर्क में आए हुए अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि लगभग 1 सप्ताह पहले तहसील कार्यालय में एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया था और कार्यालय में कार्यरत 30 कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया था। शासकीय कार्यालय में रोजाना विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेने और कई मामलों का निपटारा करने के लिए हितग्राही पहुंचते हैं। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी इन लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। शायद इसी कारण भी लगातार सरकारी कर्मचारी संक्रमित होते जा रहे हैं। ये हमारे एक लिपिक है, वो उनकी फैमिली में पॉजिटिव आने से उनका भी टेस्ट कराया गया और वो भी पॉजिटिव आया। और जैसी जानकारी मिली, चूँकि 2 दिन छुट्टी थी तो संभवतः 15 तारीख का उनका टेस्ट है और आज चौथा 5वां दिन है। तो हम 5 दिन के बाद क्या है कि चूँकि हमारे बाबुओं को सबका टेस्ट कराएंगे जो उनके संपर्क में रहते थे, क्योंकि सब लोग संपर्क में नहीं रहते थे, वो जो उस कमरे में थे, तो वहाँ पर कुछ कर्मचारी उनको भी छोड़ दिया है और ऑफिस को सैनिटाइज करा के सील कर दिया ताकि टेस्टिंग के बाद फिर उनको रिपोर्ट आने के बाद उनको बुलाया गया। नहीं, जो अर्जेंट काम के लिए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि वो कार्यालय बंद है इसलिए यहाँ बैठे हैं। और चूंकि क्या है कि अब उन कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, काम भी जरूरी है, तो ऐसा कि काम किसी का रुका नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था कर ली गई है कि उनके काम हो जाए और लोग आकर जा भी रहे हैं काम करा के। कब तक खुल जाएगा सर ऑफिस? संभवतः बुधवार को। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर की गई टिप्पणी का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर के अंबेडकर चौक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन प्रदर्शन किया गया। मौन प्रदर्शन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा एक स्वर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा महिलाओं के प्रति की गई टिप्पणी का विरोध किया गया। आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि भारतवर्ष में जहां नारियों की पूजा की जाती है और अभी जो शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, जहां आदिशक्ति माँ जगतजननी जगदम्बा की आराधना का पर्व है, और ऐसे समय में मातृशक्ति की प्रतीक वह एक आम महिला भी नहीं अपितु इस मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री हैं, जिन्होंने मजदूरी करते हुए अपनी जीविका शुरू करी और आज मंत्री पद को शोभित कर रही हैं। ऐसी संकल्प शक्ति की धनी, ऐसी जनसेवा को समर्पित एक नारी शक्ति जो पूरे समाज के लिए एक मिसाल है, ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को उनके द्वारा जो अशोभनीय शब्द कहे गए हैं, सार्वजनिक रूप से जो भद्दा मजाक उनका उड़ाया गया है और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं अपनी ओर से और पूरे समाज की ओर से मैं कमलनाथ जी की घोर निंदा करती हूँ और निश्चित ही उन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा कल डबरा की एक चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी मध्य प्रदेश शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए,
सार्वजनिक मंचों से जो बातें कमलनाथ के द्वारा एक महिला के बारे में कही गई, जिसकी कि भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और भारतीय समाज में, भारत देश में जहां महिलाओं को, नारी शक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, ऐसी जगह पर एक कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता के द्वारा, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हों, ऐसी बातें कहना कतई बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आज पूरे बालाघाट, मध्य प्रदेश के पूरे सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिला पे कमलनाथ के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मौन किया जा रहा है। और हम इस बात की मांग भी करते हैं कि कमलनाथ वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एरियर की राशि नहीं मिली तो कर्मचारी विधानसभा उपचुनाव के बाद विरोध प्रदर्शन कर सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। कर्मचारी चुनाव की तिथि घोषित होने के पूर्व भी कलमबंद हड़ताल कर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में 28 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे सप्ताह में परिणाम आएंगे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अभी सरकार चुनाव कराने में जुटी है, इसी वजह से अभी विरोध प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव के बाद मजबूत रणनीति बनाकर विरोध दर्ज कराएंगे और लंबित लाभ लेकर रहेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया गया, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ नहीं दे रहे, लिपिक वेतन विसंगति दूर नहीं की गई, इंजीनियर पदोन्नति नहीं दी गई, वेतनमान में सुधार नहीं किया गया, स्थायी कर्मी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई, नियमित नहीं किया गया, वेतन भी नहीं बढ़ा रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी भत्ते का पदनाम बदलकर कार्यालय सहायक नहीं कर रहे हैं, सभी संवर्गों की मांग पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन उपचुनाव के बाद आंदोलित होकर पूरे शासन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई माह में हमने वेतन वृद्धि काल्पनिक देने का राज्य सरकार का जो निर्णय हुआ था, उसको विरोध करते हुए हमने ज्ञापन सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और तत्पश्चात प्रदेश कार्यालय द्वारा 31 सितंबर को और 14 अक्टूबर को भी प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया गया, जिसमें महंगाई भत्ता जो रोका गया है शासन द्वारा, उसको लेकर भी आंदोलन हुआ है। 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त, अध्यापकों की 6वें वेतनमान की किस्त, जीपीएफ की ब्याज दर घटाना और नई पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का 14% जो ब्याज कटौती होती है, जमा होता था, उसमें 4% घटाना और अनुदेशकों की नियुक्ति, गुरुजियों की नियुक्ति, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, संविदा शिक्षकों को 90% निर्धारित कर उनको वेतन भुगतान करना, जो कि नहीं हुआ आज तक कई विभागों द्वारा, और संविदाओं को नियमित करना, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर पुनः आंदोलन किया गया। किंतु वर्तमान में भी आज दिनांक की स्थिति में ऐसा कोई सकारात्मक निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है और इन आंदोलनों का वर्तमान कर्मचारी संगठनों के द्वारा सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रदेश में कोई भी सरकार रहे, लेकिन उनके द्वारा कर्मचारियों के हित में काम नहीं किया गया, इसलिए अब उन्हें आंदोलित होना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश शासन का अनेकों बार ध्यानाकर्षण करवाया है कि कर्मचारियों और मजदूरों की अनेकों समस्याएं जो हैं वो लंबित हैं, लेकिन सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। न महंगाई भत्तों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है, न पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। हमने तो प्रदेश स्तर पे जिस तरीके से जो हमारे पूरे संगठनों की बैठक चालू है और उसमें यही निर्णय लिया गया है कि अगर मान लो सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तो हम आगामी उपचुनाव के बाद में जो है हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार के प्रति जो है कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और वर्तमान सरकार के खिलाफ में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे सरकारी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। क्यों कि इनकी हमारी मांगों पर सकारात्मक जो है किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसा ये जो अपनी मांगे आप लोग शासन से पूरी करवाना चाहते हैं, इससे लगभग कितने कर्मचारी 18 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 39 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 33 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 18 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कुल 1764 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1449 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 293 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 39 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर का 1 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, शोभापति गली का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 24 मोतीनगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 गुजरी चौक का 1 मरीज, वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर के पास का 1 मरीज, वार्ड नंबर 33 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 सरस्वती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 17 भटेरा चौकी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 बैहर रोड का 1 मरीज, जिला जेल का 1 मरीज, वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी के 4 मरीज, गायखुरी का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, ग्राम पंचेरा का 1 मरीज, ग्राम चरेगांव का 1 मरीज, भारत पेट्रोल पंप गर्रा का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम मेंढकी के 3 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 8 का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम भीमजोरी का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम पौंडी का 1 मरीज, कटंगझरी का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम ठेमा का 1 मरीज, रूपझर का 1 मरीज, लीलामेटा का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम पनगांव का 1 मरीज एवं किरनापुर का 1 मरीज शामिल है। वारासिवनी वन विकास निगम लामता परियोजना के वारासिवनी परियोजना परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नरोड़ी के सुक्कुटोला निवासी लेखचंद टेकाम जंगली सुअर का शिकार कर गत 4 अक्टूबर को फरार चल रहा था, जिसे वन विभाग ने सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार नरोड़ी के सुकुटोला में गत 4 अक्टूबर को कमलेश इनवाती अपने अन्य साथी के साथ खेत से लेकर जंगल तक जंगली जानवर का शिकार करने के लिए बिजली करंट लगाया था, जिसके बाद वन विभाग को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि नरोड़ी के जंगल में कुछ लोग जंगली जानवर का शिकार कर रहे हैं, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटना स्थल पर दबिश देकर कमलेश इनवाती को जंगली सुअर के मांस, बिजली तार, बांस, रस्सी, कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार किया था और एक आरोपी लेखचंद फरार हो गया था, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा फरार आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही थी। एक वन अपराध दर्ज हुआ था 270/13 14/10/2020 को इसी महीने। इसमें एक वन्य प्राणी जंगली सुअर का अवैध शिकार हुआ था, जिसमें एक आरोपी कमलेश फुलचंद इनवाते ग्राम दुक्कुटोला पहले गिरफ्तार हुआ था, जिसको जेल अभिरक्षा में भिजवा दिया गया था। इसका एक सहयोगी था जो लेखचंद वल्द किशनलाल टेका, ये जो फरार था, पता चला था कि ये नागपुर तो महाराष्ट्र निकल गया है। आज जानकारी लगी थी कि वो आ गया है सुबह, तो मुखबिर के माध्यम जैसी सूचना मिली तत्काल हमने उसकी घेराबंदी की है और उसको गिरफ्तार किया उसके घर से, ग्राम सुक्कुटोला से। और उसके पास एक कुल्हाड़ी और एक लोहे का कत्ता, जिसमें उन्होंने जंगली सुअर का शिकार करके उसका जो मांस काट के तैयार करने में प्रयुक्त किया था, उसको जब्त किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं आरोपी को। प्रदेश में 3 साल पहले शिवराज सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद शुरू की गई थी। अब भी सरकार वही है, लेकिन अवैध कॉलोनियां अब वैध नहीं हो पाएंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश नगरपालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम 1998 में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए किया गया संशोधन 15 का विलोपित कर दिया है। मतलब अब प्रदेश के साथ ही जिले की अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता ही सरकार ने बंद कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय के बाद अवैध कॉलोनियों के कारोबारी, खरीदार या निर्माण संबंधी अनुमति देने वाले अफसर पर मामला दर्ज हो सकता है। बालाघाट नगरपालिका के सीएमओ सतीश मटसैनिया बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से जो आदेश मिलेंगे उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। वहीं तहसीलदार रामबाबू देवांगन बताते हैं कि शासन स्तर से जैसे ही उन्हें अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही के आदेश मिलेंगे, वे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर देंगे। देखना अब यह है कि लंबे समय से अवैध कॉलोनी को वैध करने और अब अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने की जैसे आदेश शासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके बाद किस तरह की कार्यवाही की जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के साथ ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में कराए जाने की संभावना है, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुक्त चुनाव चिन्ह घोषित कर दिए हैं।
नगर निगम के नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए नल, टेबल पंखा, गुब्बारा सहित 37 चिन्ह मुक्त श्रेणी में रखे गए हैं। इसी तरह पार्षदों के लिए केक, कैमरा, प्रेस, नाव सहित 31 चुनाव चिन्ह मुक्त श्रेणी में रखे गए हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। दिसंबर में यदि चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो फिर यह 3-4 माह के लिए टल जाएगा। 1 जनवरी 2021 को 18 साल के होने वाले मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने का काम शुरू होगा। इन्हें शामिल किए बगैर चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। इसीलिए सरकार की कोशिश यही है कि दिसंबर में चुनाव हो जाएं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जिन चिन्हों को आरक्षित किया गया है उनमें नल, टेबल, पंखा, गुब्बारा, स्लेट, बिजली का स्विच, कांच का ग्लास, रेडियो, खंबे पर ट्यूबलाइट, स्टूल, गैस बत्ती, रोड रोलर, बस, सिटी, प्रेशर कुकर, बल्लेबाज, मटका, गाड़ी, बैटरी टॉर्च, सूरजमुखी, गेहूं की बाली, सब्जियों की टोकनी, हार, अंगूठी, बेंच, गैस सिलेंडर, पीपल का पत्ता, हारमोनियम, हाथ चक्की, डबल रोटी, मेज, ब्रीफकेस, गैस स्टोव, दरवाजा, ब्रश, बल्ला, वायलिन और बेलन। इसी तरह पार्षदों के लिए मुक्त चिन्ह केक, कैमरा, गाजर, कोट, टेंट, चारपाई, सिलाई की मशीन, नाव, स्कूटर, जीप, ब्लैकबोर्ड, टेलीफोन, टेलीविजन, कप, प्लेट, बरगद का पेड़, लेटर बॉक्स, अलमारी, हॉकी गेंद, डीजल पंप, 2 तलवार और 1 ढाल, डोली, फलों सहित नारियल का पेड़, कैंची, बाल्टी, कमीज, फ्रॉक, केतली, लेडी पर्स, भोंपू, सेब और प्रेस रखा गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।